इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा पेच जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर है और इसकी पहल कांग्रेस ने शुरू कर दी है। 2 दिन पहले कांग्रेस के आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें बिहार के नेता भी पहुंचे थे। बैठक खत्म होने के बाद खुद जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने कहा था कि 8 से 10 सीटें बिहार में कांग्रेस को मिलेगी तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी कि एक जो प्रेशर पॉलिटिक्स था वो अखिलेश प्रसाद सिंह ने किया और इसके साथ ही मैसेज दिया था कि जब बिहार में सीटों पर बात होगी तो कांग्रेस कम से कम 8 से 10 सीट लेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 2019 में कांग्रेस ने कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि किशनगंज में ही कांग्रेस को सिर्फ जीत मिली थी। डॉक्टर जावेद वहां से सांसद चुने गए थे। ऐसे में अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी के कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक करने जा रहे हैं, उससे ठीक पहले कांग्रेस एक जो बड़ी बैठक है वो बिहार के नेताओं के साथ दिल्ली में आज करने वाली है। ये बैठक सीट बंटवारे को लेकर बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता मुकुल वासनिक करेंगे। दरअसल आज की बैठक में कांग्रेस के जो नए बिहार प्रभारी हैं मोहन प्रकाश, वो पहुंचेंगे और इस दौरान कांग्रेस चर्चा करेगी कि बिहार के किन सीटों पर जो दावेदारी है वो पेश की जाए। ज़्यादातर सीटें जो कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी थी, उन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचे थे। ऐसे में अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महागठबंधन का हिस्सा हैं, तो कांग्रेस के लिए ये बड़ा सवाल है कि कैसे इन सीटों पर वापस से दावेदारी पेश की जाए। बेगूसराय की बात करें या फिर वाल्मीकि नगर की कई जो सीटें हैं वो काफ़ी अहम हैं और कांग्रेस कहती है कि इन सीटों पर हमारा जो ताकत है वो जग जाहिर है। बात की जाए तो कांग्रेस के बीते बैठक के बाद कई बिहार के नेताओं ने कहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल से भी बात की जाएगी। तो निश्चित तौर पर आज की बैठक में कम से कम 10 सीटों को लेकर जो चर्चा है वो की जाएगी और आने वाले दिनों में बिहार के महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, क्या स्वरूप जो है वो बनेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल सीटों का पेच जो इंडिया अलायंस में बड़ा अड़चन बना हुआ है, इसको लेकर पिछले दफ़े जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी उसमें कई नेताओं ने कहा था कि अगली बैठक में आना तभी उचित होगा जब सीटों के बंटवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो निश्चित तौर पर इस गठबंधन में सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वह है कांग्रेस, और कांग्रेस ने अब सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का जो दौर है उसे शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत बिहार से ही की गई है। कितने सीटें कांग्रेस मांगेगी, कितने सीटों पर अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं वो राजी होंगे, इन तमाम चीज़ों पर हमारी निगाहें बनी हुई है। और अगर आपको भी चुनावी जो सीट बंटवारे हैं उसके बारे में खबर जाननी हो तो फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।